यहाँ पे मुझे भगाने की तैयारी हो रही है फटाफट। क्या बना रही है भगाने के लिए? बन गया खाना। पूड़ी, पराठा, बिरयानी, चाय तो अभी के लिए। चटनी लेकर जाओ। क्या? एक है इसमें। नहीं एक ही तो राधा बाय। राधा चलो आजा। तैयारी हो गई जाने की। और उसको पता चल गया आप उसको छोड़ने जा रहे हो, जाते टाइम में चिल्लाने लगे बाय बाय टू अपॉइंटमेंट बाय। आज मिला हमें वाला बहुत खास इंसान से, शायद आ सकते हैं। नहीं मिला। मम्मी इधर देखो बाबा। तो गिरते पड़ते हुए हम पहुंच चुके हैं बोरीवली। बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन। तो हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन। काफी है। पहुंचे हम लोग। अभी ट्रेन आने वाली है हजरत निजामुद्दीन, जो अनाउंस कर दिया है। संपर्क क्रांति। तो ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है और 6:30 बजे की ट्रेन थी हमारी। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है ट्रेन में अकेले ट्रैवल करने का। तो अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है। तो अभी चलते थोड़ा खाना वाना खाते हैं, उसके बाद सोते हैं। तो हमारे आगे 3 लोग हैं यहाँ पे एक आंटी है, मेरा मिडल वाला है। तो अभी मैं खाना खा के ऊपर चले जाऊँगी, आराम से सोना है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। तो मम्मी ने दिया है इतना बड़ा टिफ़िन, खोलते हैं इसको। सारी चीज़ें हैं। तो अभी है स्टेशन, अब चढ़ेंगे यहाँ पे। कुछ लोग उतर गए और कुछ लोग चढ़ेंगे। बनाओ और मत बनाओ। देखो हे गाइस, तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपने ट्रैवल का थोड़ा सा एक्सपीरियंस। ट्रैवल का मैं एक्सपीरियंस इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये ट्रैवल जो मैंने किया था, अकेले किया था, वो भी फर्स्ट टाइम, वो भी ट्रेन में। फ्लाइट से आना जाना ठीक है, हो जाता है, लेकिन ट्रेन में अकेले ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, मेरा जो जर्नी है
एक रात का समझ लीजिए कैसा गया। हालांकि मुझे इतना कुछ फेस नहीं करना पड़ा, ठीक ठाक था, बहुत ही अच्छा था। मेरा जो सफ़र था बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था क्योंकि मुझे ऐसे लोग नहीं मिले, या फिर बोल सकते ऐसे पड़ोसी नहीं मिले जिससे मैं थोड़ा सा इंजॉयमेंट कर सकूँ। ट्रेन थी बोरीवली से संपर्क क्रांति 5:57 की आ रही थी बन के बैंड्रा से 5:30 की। और हम लोग करीब, जो आपने आगे वाला ब्लॉग जो देखा, आगे वाला जो ये सब चीज़ें देखी, मैंने जो सारी शूट जो की थी मैंने सब डाल दी उसमें। मैंने इतने एक्सप्लेन नहीं किया है, उस वक्त इतना भागा भागी था कि कुछ मैंने बताया ही नहीं है अच्छी तरीके से। तो हम लोग पहुंच गए थे, कुछ करीब 10-15 मिनट पहले पहुंचे थे ट्रेन के। उस दिन तो ऐसा था कि अगर टाइम से पहुंच के ट्रेन मिल गई तो ठीक है, दिल्ली पहुंच जाएंगे, अगर नहीं मिली तो वापस 9:12। तो ऐसा कुछ सोच रहे थे हम लोग, क्योंकि हम लोग बहुत लेट निकले थे घर से, वो हमारी गलती है। आई रियलाइज, मुझे वो चीज़ उस दिन रियलाइज़ हुआ कि कभी भी ट्रेन, मेरे पापा हमेशा कहते हैं, पापा मतलब जितने भी लोग मुझे मिले हैं, मेरे पापा यहाँ पे ये सब कहते हैं कि 2 घंटा पहले पहुँचो, लेकिन टाइम से पहले पहुँचो। आपकी ट्रेन अगर 1 घंटे बाद है, 5 बजे की है, तो आप 3 बजे स्टेशन पे आके बैठो आराम से, चलेगा, लेकिन लेट कभी नहीं। तो वो चीज़ मैंने दिमाग में बैठा ली है, आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी मैं, जिससे मुझे बाद में लास्ट टाइम पे भागना पड़े। तो खैर वो सब चीज़ें छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ था उस दिन, मेरी चीज़ें मैं आपसे थोड़ी बहुत शेयर करती हूँ। 5:57 की ट्रेन थी, ट्रेन टाइम पे आ गई थी। 5-10 मिनट ट्रेन का लेट होना बनता है, जैसे कि भारत है, इंडिया है, इसमें थोड़ा बहुत लेट होना चाहिए, ये जैसे बोलते हैं ना परंपरा है, तो उसी तरीके से परंपरा ही समझ लो। ट्रेन आ गई, मैं बैठ गई, अच्छी तरीके से बैठ गए, नहीं अच्छी तरीके से नहीं बैठे थे। पहले हम लोग चले गए थे, 3rd AC था मेरा, हम लोग शायद मैं 1st AC में हम लोग चले गए थे। और वहाँ पे जाके वो अंकल को बोलते, भैया ये हमारी सीट है, उठ जाओ। तो बोलते नहीं ये तो मेरी सीट है। तो मुझे ना ऐसे सिचुएशन में बड़ा जल्दी गुस्सा आता है, तो मैंने भैया देखो ज़रा मेरी सीट है ये, आप उठिए। तो वो खुद अपना देख रहे हैं और हम भी अपना देख रहे हैं, भैया मेरा देख रहा है कि ये हमारी सीट है कि नहीं सीट है। तो और वो अंकल भी अपनी देख रहे हैं, तो बोले नहीं भैया ये हमारी है। कॉन्फिडेंस इतना तो उनका लेवल अच्छा था। तो भाई ने मेरे वापस से देखा, ओके 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 ये हमारी सीट नहीं है। तो फिर मेरी भी लो जो कंडीशन थी वो लो हो गई। बोली वे मन में सोच रही कहाँ बेइज्जती करा रहा है भाई, देख लेता तो मैं कहाँ इतना कर दिखाती। तो फिर हम लोग फटाफट वहाँ से उतरे, फिर 3rd AC में हम लोग गए, चढ़े। उसके बाद वहाँ पे खाली थे, आराम से बैठ गए, सामान वामान रख दिए और भाभी भैया उतर गए वहाँ से। फिर हम लोग, फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई अकेले की। थोड़ा सा ऑकवर्ड फीलिंग था क्योंकि अलग अलग सब चीज़ें लगती हैं। बाजू में एक आंटी थी, बहुत ही ओल्ड थी वो। मेरी जर्नी की एक चीज़ खासियत थी कि जो मतलब मैंने जो स्टेशन ट्रेन पकड़ी थी वो ज़्यादा स्टेशन नहीं रुकती, वो 4 स्टेशन सिर्फ रुकती। बोरीवली बैठने के बाद सिर्फ 2 स्टेशन वो रुकती, बड़ोदरा और कोटा के बाद डायरेक्ट निजामुद्दीन मॉर्निंग में 10:15 तक आपको निजामुद्दीन में पहुंचा देगी। सिर्फ 2 स्टेशन रुकना था उसे। और जो मेरी जो बाजू में आंटी बैठी थी उन्हें शायद ही उतरना था, बड़ोदरा आने वाला था रात को 10:30 बजे। तो वो बैठी रह गई। उनको बोला कि मैंने कि आंटी आपको लेटना है तो लेट जाओ। मुझे पता नहीं था कि उनको बड़ोदरा उतरना है। वो तो है, मतलब जो सीट मैंने, मेरी मिडिल की सीट थी, फिर भी मैं जाके नीचे बैठी थी आराम से। और जो बाकी लोग थे, 3 लोग थे जेंट्स में, वो लोग की सबकी ऊपर की सीट थी, सब लोग नीचे बैठे थे। और जो भी सीट के मेंबर्स थे वो लोग आए नहीं थे, वो लोग आधे लोग वडोदरा से आते, आधे लोग कोटा से आते। तो ऐसे तरीके से वो लोग आ रहे थे। फिर स्टार्ट हुए, फिर ऐसे टाइम पास करते करते बोरिंग सा, मतलब बहुत बोरिंग। अब जेंट्स लोग से बात करें, मतलब बात इंजॉयमेंट तो खैर दूर की बात है, अपना ट्रेन में एक अलग सेफ्टी हमें खुद रखनी पड़ती है, जो मैंने मेंटेन की। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ही सतर्क सावधानी से मैंने ये सफ़र पूरा किया है। नींद नहीं आ रही थी मुझे, जो कि मैं ट्रेन में बहुत सोती हूँ। बार बार कोई अगर झुक भी रहा नीचे तो पहले मेरी सीट, पहले मेरा बैग, भाई बहुत सामान है तो नीचे मत देखो। तो फिर वो आंटी उतरी वडोदरा, 10:15 पे वडोदरा आया। वडोदरा वो आंटी उतरी, फिर वडोदरा से कुछ लोग चढ़े जो शायद थे तमिल साइड के थे वो लोग, वडोदरा से वो लोग चढ़े। और फिर
अब वो आंटी चढ़ी, सामान वामान हटाने लगी। भाई सामान किसके, हटाओ। सामान मेरा था और भी लोगों का था। तो मैं बोल रही हूँ आंटी आप बाजू में रख लो ना, विंडो से साइड में नीचे मेरा सामान है तो मैं क्यों हटाऊँ भाई, आपको भी वही रखना तो आप नीचे रख लो। नहीं मेरा सामान स्टैंड में रखना है, मुझे खड़ा करके रखना है। लॉजिक ही नहीं समझ में आई मुझे क्या बहस करूँ उनसे। ठीक है, तो मैं उनके साथ में एक अंकल थे, मैंने बोला अंकल सामान ही रखना तो इस साइड रखवा लो। तो अंकल खुद सर पे हाथ रख के बोले मैं औरतों लोग का समझ में नहीं आता मुझे औरतों लोग का। तो बोली मैं खुद मन में बोले कि अगर आप परेशान हो तो फिर मैं क्या बकवास करूँ उन लोगों से। तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, फिर अपने सामान को साइड में करके बोला आंटी लो मजे करो, आप रखो जितना रखना है। तो सामान में रख कर अपना खाना वाना खा के अपने सीट पर चले गई। सीट वेट खोल दिया हम लोग ने भी, जो हम लोग के मतलब जेंट्स लोग थे वो लोग भी थोड़े से वो हो गए। बोले आंटी आपको सीट आपका चाहिए ना नीचे का विंडो का, आप बैठो आराम से। हम लोग भी अपनी जा रहे हैं, मिडिल का सीट खोल के हम लोग भी चले गए, आराम से सो रहे थे। फिर रात बीत गई, कैसे सोते जागते सामान देखते ये वो करते करते 4:30 बजे कोटा आई। कोटा उन लोगों को उतरना था। फिर कोटा में चढ़े, उसी सीट पे दूसरे लोग आ गए, वो लोग भी जेंट्स ही थे, वो लोग सब जेंट्स थे। फिर नॉर्मल था, फिर सुबह मॉर्निंग हो गई, उसके बाद चाय वाय उठते। फिर कोटा के बाद से मुझे नींद ही नहीं आई, फिर मैं गई फ्रेश हुई या चाय वाय पी। भूख लग गई थी बहुत, तो चाय पराठा खाई मैं। खाने में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मम्मी ने भाभी ने दी थी, चाय पराठा, अंडा बिरयानी, कचौड़ी, टमाटर की चटनी, अचार। तो फिर पराठे का याद आया, भाई मेरे पास पराठा है तो बाहर से क्यों खरीदूँ। और ऐसा रहता है ना कि हम अकेले ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो जितने पैसे मेरे पास है छुट्टे मम्मी ने पापा ने दिए थे कि कुछ बन करेगा तो ले लेना। नहीं अपने पैसे मुझे बचाने, तो मन ही नहीं कर रहा कुछ लेने का, कुछ खरीदने का ही मन नहीं कर रहा था। और पापा मम्मी या फिर कोई और साथ में रहता है, वो खिला देना, वो ले लेना, वो ले लो ना, वो चाहिए, ऐसा रहता था। लेकिन अकेली थी या तो इतनी मैं सिंसियर हो गई थी, इतनी समझदार हो गई थी कि अपनी चीज़ें मैंने यूज ही नहीं की। एक चाय पिया था, वो भी इतना बेकार लगा कि मुझे मजबूरी में फेंकना पड़ा। एसी का ट्रेन था, विंडो बंद था, नहीं तो विंडो खुली रहती तो मैं वो चाय फेंक देती। बहुत गंदी चाय थी, बहुत ही बकवास। ट्रेन की चाय तो पता ही कैसी होती है, लेकिन एक बोलते ना सुबह की तलब, तो इसलिए थोड़ी सी ले ली। उसके बाद मैंने चाय भी नहीं पी वहाँ पर, एक चाय पी होगी कम से कम। फिर उसके बाद कोटा में दूसरे लोग चढ़े, वो भी जेंट्स लोग थे। उसके बाद हम लोग सीट पे ही बैठे रहे। मैं हो गई बोर। फिर इसके बाद हम सीट पे बैठे रह गए। फिर 10-15 तक निजामुद्दीन आ गया। उसके बाद सीट वेट हमने सामान निकाला, 10 बजे सामान निकाल दिया था। 15 मिनट हम इंतजार कर रहे थे, तो एक जेंटलमैन थे, उनसे कहा मैंने कि भैया आपका सामान नहीं है। तो बोले नहीं मेरा एक ही लगेज है। मैंने थोड़ा मेरा सामान उतार देना प्लीज़। तो बोले ओके कोई बात नहीं। तो उन्होंने मेरा 2-3 सामान उन्होंने लगेज उतार दिया। और ऑलरेडी यहाँ से चले गए थे, ट्रेन में पहुंचे, ट्रेन में आके खड़े हो गए थे। उन्होंने ऑलरेडी सामान ले लिया था और आराम से सामान भी उतर, क्योंकि लास्ट स्टॉपेज था, उतरने का कोई दिक्कत नहीं था। और फिर कुछ चीज़ तरीके थी मेरी जर्नी, बहुत ही बोरिंग। अगर कोई साथ में रहता है तो ऑफकोर्स बहुत मज़ा आता है, या फिर जान पहचान या फिर ऐसे लोग मिल जाते हैं तो और मज़ा आता है ट्रेन में। लेकिन अकेले का भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए। इस तरीके से था मेरा जो एक्सपीरियंस था, इस तरीके से था, अच्छा लगा, मज़ा आया। एक बोलते हैं ना, एक चीज़ हर एक चीज़ करनी चाहिए। अगर आपको डर लगता है, डर तो रहता ही है, कुछ नया चीज़ करने से पहले डर रहता है मन में, लेकिन अच्छा लगा जब सफ़र तय हो गया, तब अच्छा लगा। जो मेरी मुंबई की व्लॉग्स आ रहे थे, अब यहाँ पे मैं ख़त्म कर रही हूँ। यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ अब दिल्ली में। मुंबई में मैंने बहुत सारे व्लॉग शूट किए, बहुत सारी चीज़ें शूट की, अपलोड भी किए हैं। तो आप लोग प्लीज़ देखो और बहुत सारी प्यार दो। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना। वीडियो लाइक करो और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करो, अपने व्यू दो, अपने राय दो, अपनी जो भी चीज़ें हैं सब कुछ मुझे बताओ कमेंट्स करके। वीडियो कैसी लग रही है वो भी बताओ। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। तो फिर आज से स्टार्ट होगा दिल्ली का ब्लॉग। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखें। बाय।